हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमने हल्का फुल्का नॉलेज गेन किया है अबाउट फंक्शंस। हम जानते हैं कि फंक्शंस दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरी डिपेंडेंट। अब हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। ग्राफ क्या होता है? फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हमें मालूम है कि देर इज ए कॉमन सेइंग इन इंग्लिश दैट सेज कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर उतनी चीजें बता सकता है, उतना इंफॉर्मेशन बता सकता है जितना 1,000 वर्ड्स भी नहीं बता सकते। तो वही हाल हमारे ग्राफ का है। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ। हम ये कह सकते हैं ग्राफ हमारे फंक्शन की फोटो है। और ये ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद आपको इस एक सेंटेंस से समझ में आ जाए, जिस मतलब एक कॉमन सेइंग से समझ में आ जाए, जो इंजीनियर्स के बीच में काफी फेमस है। कहा जाता है कि ग्राफ्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर्स की लैंग्वेज है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ नहीं आता, ग्राफ समझ में नहीं आता, तो आप इंजीनियर तो बन ही नहीं सकते। और आज की डेट में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये पुरानी बात हो गई इंजीनियर्स। आज की डेट में ग्राफ्स का यूज हर जगह पर, सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं है, मेडिकल साइंस में भी है। सिर्फ मेडिकल साइंस में नहीं है, आपके कॉमर्स में भी है। आपके शेयर मार्केट्स के ग्राफ आप डेली देखते होंगे न्यूज चैनल्स वगैरह पे। तो ग्राफ हर जगह है। ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं, ग्राफ का क्या मीनिंग होता है, ग्राफ को कैसे रीड किया जाए, ये सब चीजें हर इंसान के लिए समझना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में। तो ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ये कैसे ड्रॉ किया जाता है, मतलब हम फोटो कैसे बनाएंगे? तो इट इज ड्रॉन यूजिंग टू म्यूचुअली perpendicular axis, x axis and y axis। तो x और y दो एक्सिस होंगी। इन दोनों एक्सिस का यूज करेंगे हम इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, हमारे फंक्शन की फोटो ड्रॉ करने के लिए। इन दोनों एक्सिस में से x एक्सिस जो है इट विल रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अगेन ये मैं जनरल टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं। कोई स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है कि आप x पे डिपेंडेंट बना दो, और y एक्सिस पे जनरली क्या बनाते हैं? डिपेंडेंट। ये उल्टा हो सकता है, बट बहुत रेयरली। जनरली हम लोग x पर इंडिपेंडेंट और y पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज को ड्रॉ करते हैं। अब इस फंक्शन के बारे में या ग्राफ के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक फंक्शन लूंगा और उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके हम देखेंगे। तो मैंने जो फंक्शन चूज किया है दैट इज, लेट्स से y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन मैंने चूज किया है। हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट है। ग्राफ पेपर अभी लॉकडाउन में मिल नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ काम चलाऊ एक ग्राफ ड्रॉ किया है अपने हाथों से, उसी का यूज करेंगे हम y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए।
तो फंक्शन क्या था हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। मैंने बोला सबसे पहले तो मैं यहां पर x और y के बीच में कुछ वैल्यूज डालते हुए एक टेबल बना लेता हूं। x और y की वैल्यूज डालते हुए मैं कुछ यहां पे एक टेबल सी बना लेता हूं y और x को रिप्रेजेंट करते हुए, x y। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 पे मैं कह सकता हूं कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू माइनस 1 होगी। y x पर डिपेंड कर रहा है, x को 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी। अगर मैं x को माइनस 1 सब्सटीट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू माइनस 3 मिलेगी। आप देख सकते हो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। x की जगह अगर हम 1 डालते हैं तो हमें यहाँ 1 मिलेगा, x की जगह 2 डालने पर हमें 3 मिलेगा, और अगर हम x की जगह 3 डाल देते हैं तो हमें 5 मिलेगा। आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब हम इस टेबल का यूज करते हुए इस ग्राफ की फोटो बनाएंगे। कैसे करेंगे, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस। मैं बोलूंगा जब x 0 है तो y माइनस 1 है। ध्यान दीजिए, तो मुझे ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जहां x 0 है और y माइनस 1। x इधर होता है, y इधर होता है। मैं नंबर्स लिख देता हूं यहां पर x 0 है, यहां मान लेता हूं 1 2 3 4 5, इधर माइनस 1 इधर माइनस 2 इधर माइनस 3। y एक्सिस के लिए इधर 1 2 3 4, इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली अपने ग्राफ। अब मैं बोलूंगा ऐसी लोकेशन जहां x 0 है और y माइनस 1 है, तो x 0 होने का मतलब हम इधर नहीं पढ़ सकते। यहां पे जाने पे x की वैल्यू 1 हो जाती है, यहां जाने पे x की वैल्यू 2 हो जाती है। मतलब राइट साइड में नहीं जा सकते, नहीं हम लेफ्ट में जा सकते। हमको राइट और लेफ्ट में जाना अलाउड नहीं है। x 0 होने का मतलब हम सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। x 0 है और y कितना है माइनस 1। ऊपर जाएंगे तो y 1 हो जाएगा और ऊपर जाएंगे तो y 2 हो जाएगा। नहीं, इधर जाता है, इधर आया y माइनस 1। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारे ग्राफ पर। जो जो पॉइंट हमारे ग्राफ पे आता जाएगा मैं उन पॉइंट्स को मार्क करता जाऊंगा। x की वैल्यू माइनस 1 डाली तो y की वैल्यू आती है माइनस 3। x की वैल्यू 0 नहीं है, माइनस 1 है, तो मतलब हम यहां पहुंच गए। अब हम लेफ्ट जाएंगे तो माइनस 2 पहुंच जाएंगे, राइट जाएंगे तो 0 पहुंच जाएंगे। हमको यहीं रहना है, हम लेफ्ट राइट नहीं मूव कर सकते, हम सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकते। कहां पे मूव करके जाएंगे, y इज इक्वल टू माइनस 3 है, y इज इक्वल टू ऊपर गए तो 1 हो गया। यहाँ पे देखो, यहां पर हमें नीचे जाना होगा, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये एक पॉइंट है। यहां देखिए x की वैल्यू माइनस 1 है और y की वैल्यू माइनस 3 है। तो हमने ये 2 पॉइंट मार्क कर लिए। तीसरा पॉइंट है x भी 1 y भी 1, x 1 y भी 1, y1 इस लाइन पर होगा, x1 इस लाइन पर होगा। तो ये वो पॉइंट मिलेगा जहां x और 1 y दोनों 1 होंगे। नेक्स्ट इज x is 2 y is 3। x को 2 डाला तो हमको x2 के लिए हमें ऐसे मूव करना होगा, और y is 3, y is 3, y यहां से पहुंच गए 3 पर, ऊपर जाएंगे तो y 4 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो y 2 हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर नीचे नहीं जा सकते, हमें ऐसे मूव करना होगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहां पे मीट करेंगे। बेसिकली क्या देखना है, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 3 है, ऐसे देखा जाता है। ये हमने एक और पॉइंट मार्क कर लिया। चौथा पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 5 है। 5 मैंने यहां मेंशन नहीं किया, बट मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं अपनी तरफ से। यहां पर कहीं पे आपका ये 5 बना देता हूं, ये वाला पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 5। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे ग्राफ पर आने चाहिए। तो मैंने एक चीज नोट करी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। देखिए जरा,
मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इन सारे पॉइंट से पास हो रहा। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ माई फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन बना है। हर बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर स्ट्रेट लाइन बना है, क्यों बना है? क्योंकि हमारा फंक्शन यहां पे एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? लीनियर फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर फंक्शन कैसा होता है? ये ऐसा फंक्शन होता है जहां पे y की पावर भी हर जगह जहां पर भी y वहां 1 हो और x की पावर भी 1 हो। कांस्टेंट आ सकता है पर x स्क्वायर, x क्यूब, रूट x ये सब चीजें नहीं आ सकती। एल्जेब्रिक फंक्शन होगा जिसमें हर ज्यादा से ज्यादा जो पावर आ रही है वो 1 होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी, कोई और पावर नहीं आएगी। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज अ लीनियर ग्राफ, इज अ लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पर इस ग्राफ का फायदा क्या हुआ? इस ग्राफ का यूज करके हम x की अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चूज कर लिया x इज इक्वल टू 1.5। यहां पर ये मेरा x इज इक्वल टू लेट्स से 1.5 है। मैं पता लगाना चाहता हूं कि जब x 1.5 है तो उस वक्त y कितना होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? x इज इक्वल टू 1.5 पर इस तरीके से मैं ग्राफ की तरफ बढ़ूंगा। जहां पर भी ये लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और जिस पॉइंट पर y एक्सिस को मीट करेगी वही y की वैल्यू होगी। तो मतलब x इज इक्वल टू 1.5 पर y की वैल्यू 2 होगी। x इज इक्वल टू 1.5 पर y की वैल्यू 2 आ रही है। लेट्स सी कि ये वैल्यू सही है या गलत है। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 implies y is equal to 2 into x कितना है 1.5 minus 1 that is equal to 2। तो x is equal to 1.5 पर y is equal to 2 हमारे ग्राफ से भी आया और इक्वेशन से भी आया। तो आप देख सकते हो कि हम ग्राफ का यूज करके x की अलग अलग वैल्यूज पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यू पर डिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पहले से ग्राफ बना हुआ हो। तो हमें फंक्शन दे रखा है, हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ दे रखा है तो हम उससे अलग अलग x की वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज निकालकर बता सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस लीनियर ग्राफ के बारे में थोड़ी और बातें करना चाहूंगा। जैसे कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें एक पॉइंट बहुत खास है, वो ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 पे जब आपका इनपुट 0 है उस वक्त आउटपुट कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। और ये -1 पे इंटरसेक्ट किया तो ये जो पार्ट है ये -1 है। इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। इसको हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में c की वैल्यू -1 है। और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 वाला जो ये जो फंक्शन है, इसमें ये जो 2 है इसको हम स्लोप बोल सकते हैं। m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो m है ये क्या होता है? आपका ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, लेट्स से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इन दिस केस tan थीटा इज 2। ये tan थीटा कितना होता है? इस tan थीटा को निकालने के लिए आप सीधे सीधे देख सकते हो कि आपका अगर आप x को 1 से इंक्रीज करते हो तो y कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो आप देखोगे x को 1 से इंक्रीज करने पे y में 2 का इंक्रीमेंट है, इसलिए इसका स्लोप m इज इक्वल टू 2 है। x को अगर आप 1 से इंक्रीज करते हो तो y 2 से इंक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा, राइट में जाने पर x इंक्रीज होता है, ऊपर जाने पर y इंक्रीज होता है। तो हम अगर
x डायरेक्शन में बढ़ते हैं 1 यूनिट से, तो y डायरेक्शन में कितने यूनिट में चेंज आ रहा है वही आपके ग्राफ का स्लोप होगा। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2 इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए होगा। m इज इक्वल टू tan थीटा हमेशा होगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ में tan थीटा की वैल्यू 2 आएगी। क्यों आएगी आप देख सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 2, बेस इज 1। ये जो मैंने आपको टर्म बताई है स्लोप, ये टर्म आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या दिया था मैंने, इंटरसेप्ट। हमारे किसी भी लीनियर ग्राफ की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m को हम स्लोप कहते हैं, c को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। जो स्लोप है m दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 से, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो m है इसकी जगह 2 आ रहा है और c की जगह -1 आ रहा है। तो इसलिए यहां पर स्लोप कितना है, 2 है, और आपका इंटरसेप्ट कितना है, -1। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही हो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और भी शेप ले सकता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको लेकर दिखा रहा हूं यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। हम इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में सिर्फ ग्राफ का नेचर देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर हम टेबल ड्रॉ कर लें, x y, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x को अगर मैं 1 डाल दूं तो y 1 आएगा, x को अगर मैं -1 डाल दूं तो भी y 1 आएगा, x को 2 डाल दो तो y 4 आएगा, x को -2 डाल दो तब भी y 4 आएगा। तो मैं ये वाले पॉइंट्स इस ग्राफ में मार्क करता हूं। एक तो 0,0 यहां से पास होगा, दूसरा 1,1 मतलब ये वाला पॉइंट, तीसरा -1,1 मतलब x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1 है, चौथा पॉइंट 2,4 मतलब x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है, ये वाला पॉइंट आएगा। पांचवा पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा दिखेगा बता देता हूं। ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आया। अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं सिर्फ रफ डायग्राम, तो आप देखोगे ग्राफ का जो शेप आएगा वो आपका कुछ इस तरीके का आएगा। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है खुद से एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये आपका y है, ये x है। इस शेप का नाम होता है पैराबोला, जिसके बारे में ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, बस नाम बोल दिया मैंने, आगे लिखवा भी नहीं रहा, याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो बाद में देख लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, इसको हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। तो आप देख सकते हो ये किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन के आसपास भी नहीं है, तो आपका ये सोच कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ये गलत होगा।